अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने लगा हूँ भाई, जॉब हासिल करने के लिए डिग्री चाहिए यूके में या एक्सपीरियंस चाहिए। मैं जब यूके आ रहा था उस टाइम मेरा तो यही था कि यार जैसे पाकिस्तान में होता है कि यार बड़ी बड़ी डिग्रीज़ होनी चाहिए। डिग्री होगी तो डेफिनेटली जैसे एमएस होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए भाई, तो फिर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है। अच्छा, अब मैं जब यूके में आया तो मैंने भी जॉब सर्च करना शुरू की, सब लोग जैसे करते हैं। तो भाई यहाँ पे आके मुझे 1.5 साल बाद ये चीज़ अभी पता चली, बहुत सारे लोगों से पता चली, बहुत सारे गोरों के साथ काम करके पता चली कि भाई डिग्री तो ज़रूरी नहीं है। डिग्री यहाँ पे जो है ना, वो जैसे हम सुनते थे कि सऊदीया दुबई में डिग्री जो है वो उठा के डस्टबिन में फेंकते हैं और पूछते हैं कि काम कितना आता है भाई तुम्हें। तो यहाँ भी वही सीन है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, इवन इंजीनियरिंग और बड़ी बड़ी डिग्री। अब पाकिस्तान के जो इंजीनियर हैं वो मैं आपको बताता हूँ उसमें और यहाँ के इंजीनियर में क्या फ़र्क है। अब जो पाकिस्तान के इंजीनियर हैं वो कहते हैं यार हमने बीएस का एमएस किया हुआ है तो हमें जो जॉब मिलेगी हमने बैठ के साइन करने हैं, प्रैक्टिकल वर्क उनका कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भाई जो इंजीनियर है ना, वो उसका कपड़े उसके गंदे होते हैं, गंदे तरीन होते हैं और उसके हाथ जो है वो ज़ख्मी हुए होते हैं। मैं फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ पे जो इंजीनियर आता था मशीनों के अंदर हाथ डाल के जनाब लगा होता था, उसके हाथ मैं देखता था उसमें समटाइम्स ब्लड भी लगा होता था। मतलब ये प्रैक्टिकल। और अब मैं आपको ये भी बात बताता हूँ कि वो इंजीनियर जो है वो डिग्री से नहीं बना होता। मैंने जितने भी यहाँ पे आके पूछा है, देखा है ये लोग करते हैं सिर्फ 12th तक, उसके बाद कोई डिप्लोमा वगैरह करते हैं या अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप में ये होता है कि बस 3 दिन जो है ये काम करते हैं और 1-2 दिन पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा इनका काम होता है। और काम प्रैक्टिकल करेंगे तो इनको जो है वो प्रैक्टिकल आ जाता है और फिर ये इंजीनियर लग जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया में से हम लोग पढ़ के आते हैं ना, ज़्यादा हम लोग इनके लिए ओवर क्वालिफाइड होते हैं। तो ये लोग हमें 2 वजह से जॉब नहीं देते। एक तो ये कहते हैं यार आप ओवर क्वालिफाइड हो, आपके पास जो डिग्री है वो हमें तो वो बंदा रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि मेरा एक भाई होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी यही कहानी बताता था। मैं कहता था यार वैसे ही मारता है। ऑस्ट्रेलिया में वो कहता है जी मैं इंजीनियरिंग की डिग्री तो की हुई है, जॉब भी चलो ओखी सोखी मिल गई है मिलते करके। लेकिन वो कहता है कि ये लोग मुझे कहते हैं कि तुम ओवर क्वालिफाइड हो भाई, तुम्हारे पास जो इतनी बड़ी डिग्री है ये तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। हमें तो बंदा चाहिए जिसको काम आता हो, बेशक उसके पास डिग्री बेशक कोई ना हो, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी डिग्री है। तो यहाँ भी यही सीन होता है, अप्रेंटिसशिप करते हैं गोरे और जनाब लग जाते हैं। इसी तरह मेरे साथ यहाँ पे 1-2 लड़के और थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे एज एन इंजीनियर। उनसे भी जब पूछा तो उन्होंने कहा यार हम तो एक्सपीरियंस बेस पे हुए हैं, हम डिग्री बेस पे बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमें डिग्री जो है ना वो बहुत कम किसी जगह पे रिक्वायर्ड होती है, किसी जगह पे लीगल रिक्वायरमेंट हो तो हो रख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। तो हम लोग पाकिस्तान से आते वक्त सोचते हैं कि यार डिग्रियां टेस्ट करा लूँ, फ़लानी डिग्री भी ले लूँ, फ़लाना डिप्लोमा भी ले लूँ। तो भाई यहाँ पे आके एक्सपीरियंस पूछा जाता है और एक्सपीरियंस भी फेक नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ लड़कों ने ये भी कोशिश की कि चलो यार फेक एक्सपीरियंस कर देते हैं, तो उन्होंने एक्सपीरियंस तो फिल कर दिया, लेकिन जब वो उनसे इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन पूछे तो उन्हें क्वेश्चन के जवाब नहीं आए। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो कुछ नहीं आता। अब मसला ये है कि मेरे यहाँ पे जितने दोस्त इंजीनियरिंग के डिग्री पे आए हुए हैं, ठीक है, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ आपकी कोई भी डिग्री है ना, इंजीनियरिंग तो वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। एक तो ऑप्शन ये है कि भैया जी आपने कोशिश ये करनी है कि कोई इंटर्नशिप पकड़े, समर इंटर्नशिप पकड़े, या इंटर्नशिप्स भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पेड होती हैं। जब आपके पास इंटर्नशिप होगी, कुछ ना कुछ आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो फिर आपको जॉब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। इवन जो अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है ना, तो वही आपको जॉब भी ऑफ़र कर देते हैं जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की होती है, अगर आप काम सही कर रहे हैं, बिल्कुल ही लल्लू नहीं बन गए। तो दूसरी चीज़ होती है अप्रेंटिसशिप। अगर इंटर्नशिप नहीं मिली, अप्रेंटिसशिप ले लें। अप्रेंटिसशिप थोड़ी लंबी होती है, मतलब जैसे अब बात करेंगे 2 साल 3 साल की भी अप्रेंटिसशिप हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी अप्रेंटिसशिप मिलती है। अगर कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा तो भैया अप्रेंटिसशिप पकड़ लो। अप्रेंटिसशिप में आपको पैसे थोड़े बहुत देते हैं, ठीक है, 1000 पाउंड आपको महीने का मिल जाता है, लेकिन आपसे करवाते हैं, आपको काम सिखाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अप्रेंटिसशिप पकड़ लें। और अच्छा एक और मैं चीज़ बता दूं, अगर डिग्री नहीं है ना कोई बात नहीं, आप अप्रेंटिसशिप फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिक इंग्लिश वगैरह जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें, अप्रेंटिसशिप करें जनाब, आप इंजीनियर लग जाएंगे, ठीक है। तो मेरे जैसे बंदे जो जिनके पास यहाँ पे आके एज भी ज़्यादा होगी, डिग्रियाँ भी होगी, तो वो लोग फिर सोचते हैं कि यार अब हम जो है ना अप्रेंटिसशिप ना ही करें, क्योंकि अभी मैं अप्रेंटिसशिप शुरू करूँगा 3 साल बाद जाके मैं छूँगा। लेकिन जिनकी एज 20-25 के आसपास है भाई, वो लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो यही फ़र्क है पाकिस्तान के इंजीनियर में और यहाँ के इंजीनियर में। और यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं, यहाँ जो डिग्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी डिग्री सिर्फ हम लोग ही करने आ रहे हैं। मैंने ऑब्ज़र्व किया गोरे शोरे इतना कोई नहीं पढ़ते, ठीक है, और वो पैसे भी अच्छे कमाते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो वैसे ही ओवर क्वालिफाइड हैं। पहले तो बात तो ये है कि वो जॉब ही नहीं मिलती। वो कहते हैं यार इतना पढ़ के आप लोग रिसर्च में जाएँ, तो रिसर्च वैसे ही हम लोगों को इतनी नहीं आती। तो भाई ये कहानी है। तो एक्सपीरियंस अगर किसी के पास नहीं है, यहाँ पे आगे लेने की कोशिश करें। बेहतर यह है कि पाकिस्तान से कुछ ना कुछ सीख के आएँ। इंजीनियरिंग
का जो भी है या जो भी आपकी फील्ड है भाई, उसमें एक्सपीरियंस ज़रूर लेके आएँ। एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है कि आपको काम कितना आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।